हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज मैं ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका पार्ट 13 है। यदि आप लोगों ने इसका पहले का पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। परितंत्रों की पारिस्थितिक को संरक्षण करने के लिए किसका निर्माण किया जाता है? वह किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस देश में खनिज नहीं पाए जाते हैं? स्विट्जरलैंड में खनिज नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहा जाता है? खनिज आधारित उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? झारखंड में स्थापित किया गया था भारत का सर्वप्रथम लौह इस्पात कारखाना। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का प्रथम वस्त्र उद्योग कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? वह किया गया था कोलकाता में। किसी देश की जनसंख्या का उस देश के आर्थिक विकास के साथ क्या संबंध होता है? जनसंख्या अधिक होने पर आर्थिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। पामीर का पठार कहाँ स्थित है? पामीर का पठार दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। साइबेरिया किस महाद्वीप में स्थित है? साइबेरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, कुल्कागड़ी पर्वत चोटी किस देश में है? कुल्कागड़ी पर्वत चोटी भूटान देश में है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? वह किया गया था 1884 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर अपसादी चट्टानों का विस्तार है? पृथ्वी के 75% भाग पर अपसादी चट्टानों का विस्तार है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला अपसादी चट्टान में पाया जाता है। प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को कहा जाता है। प्राकृतिक का सुरक्षा बल्ब ज्वालामुखी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पठारी क्षेत्रों में निवास करती है? 9%। विश्व की 9% जनसंख्या पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? वेसुवियस ज्वालामुखी इटली देश में है। इटली देश में है। क्वेश्चन नंबर 16, संचार उपग्रह वायुमंडल की किस परत में स्थापित किए जाते हैं? आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं संचार उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 17, उच्च दाब वाले क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवन कहा जाता है। उच्च दाब वाले क्षेत्रों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनों को
व्यापारिक भवन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व की सबसे गहरी झील। बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 19, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है क्षोभ मंडल में। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, पठारी क्षेत्रों में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? खनिज तेल नहीं पाया जाता है। पठारी क्षेत्रों में खनिज तेल नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 22, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया देश में स्थित है। मंगोलिया इज राइट आंसर। विश्व में सर्वाधिक होने वाली वर्षा होती है, वो होती है संवहनीय वर्षा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है संवहनीय वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व में मैदानी क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। विश्व में मैदानी क्षेत्रों का सर्वाधिक विस्तार यूरोप महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 25, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? वह कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। शीत मरुस्थलों को और किस नाम से जाना जाता है? शीत मरुस्थलों को टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी जल संधि है, वह डेविस जल संधि। विश्व की सबसे बड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व में सबसे तेज बहने वाली जलधारा, वह गल्फ स्ट्रीम जलधारा। विश्व में सबसे तेज बहने वाली जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 29, मानसूनी क्षेत्रों के मनुष्यों का प्रमुख व्यवसाय है कृषि। मानसूनी क्षेत्रों के मनुष्यों का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, जबकि भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। यदि प्रतिशत आए तो मिजोरम होगा राइट आंसर। थैंक यू फ्रेंड। यदि आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। धन्यवाद।